वेलकम टू चैनल मेरी पाठशाला। और हम बात करेंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुक कीपिंग के मीनिंग से। तो बुक कीपिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बुक एंड कीपिंग। बुक का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड कीपिंग का मतलब होता है उन्हें प्रॉपर मेंटेन करके रखना प्रॉपर फॉर्म और ऑर्डर में। तो इस तरह से बुक कीपिंग का मतलब होता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन फॉर्म एंड ऑर्डर में बनाकर रखना, अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, उसको रेगुलरली सिस्टमेटिक मैनर से संभाल के रखना, दैट इज़ नॉन एज बुक कीपिंग। करते हैं बुक कीपिंग के एडवांटेजेस से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है इट कीप्स यू इन द नो। मतलब कि हमें ये हमें अप टू डेट रखता है कि हमें सारा कुछ पता रहता है कि हमारे जो अकाउंट्स ऑफ बुक्स है हमने उसको कैसे मेंटेन किया है, कैसे करना है। मतलब कि वो सारा कुछ जो है हमें वो बताता जाता है। सेकेंड पॉइंट है यू आर एबल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन सम सूनर देन लेटर। मतलब कि ये हमें हमारे डिसीजंस लेने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है कि हमने पहले बाद में कैसे डिसीजंस लेने हैं, हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, हमारी कंपनी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। वो सब चीज़ें जो है हमें बुक कीपिंग बनाने से ही पता चलती हैं। इसका थर्ड पॉइंट है यू कुड सेव योर सेल्फ अ फ्यू बुक्स। मतलब कि अगर हमें पहले से ही हम डिसीजन मेकिंग में जैसे ये हमारी हेल्प करता है तो हम अपने कॉस्ट को इफ़ेक्ट होने से बचा सकते हैं। हम अपनी जो कॉस्टिंग है उसके खर्चों में हम क्या चीज़ें चेंजेस लाने हैं वो चीज़ों में हमें बचा सकता है। हमें बता सकता है कि हम कहीं पर अगर सेव करना चाहिए, हमें कहाँ पर हम अपने पैसे बचा सकते हैं, तो वो चीज़ हम हेल्पफुल हैं सिर्फ बुक कीपिंग की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सीइंग योर नंबर्स अप क्लोज कंसिस्टेंटली कैन बी इनकरेजिंग इफ़ दे आर व्हाट यू एक्सपेक्टेड। मतलब कि ये देखना कि जो आपकी परफॉर्मेंस जा रही है ईयर टू ईयर, कि जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी जा रही है कि कम ज़्यादा हो रही है। अगर ऊपर नीचे हो रही है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और बैड जा रही है तो आप में क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी हमें बुक कीपिंग की हेल्प से ही पता चलती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, उसके बाद हमारे अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो चलिए बुक कीपिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग का पहला डिसएडवांटेज है इट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर पर्पस। ये हमारे पर्पस से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब कि हमें ये प्रॉपरली जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो हमें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसके अलावा हमें प्रॉपर फॉर्म में ये नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए बुक कीपिंग जो है हमें इम्प्रूव करके अकाउंटिंग की तरफ आना पड़ा। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंटली हैंडलिंग यू नंबर्स कुड बी डिस्करेजिंग इफ़ दे आर नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू बी। ठीक है, इसमें है कि हम कंसिस्टेंटली जो अपने नंबर्स को हैंडल करते हैं वो कई बार हमें मतलब डिस्करेज भी करता है। मतलब जैसे हमें परफॉर्मेंस चाहिए वैसी नहीं आती है देखकर हम कई बार डिस्करेज भी हो जाते हैं। ये चीज़ हर टाइम हमें इंकरेज नहीं करती, तो वो चीज़ जो है हमें डाउन कर देती है। तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज। थर्ड पॉइंट है यू कुड मेक अ मेस ऑफ योर बुक्स विच वुड बी कॉस्टली टू फिक्स और पॉसिबल में मोर इन टैक्सेस। कहती बुक कीपिंग इतनी ज़्यादा कॉस्टली रहती है, इतनी ज़्यादा हमें बुक्स बनानी पड़ती है, इतना खलेरा पड़ जाता है कि हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें कई बार टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है जो ये बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूव्ड है। उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एडवांटेजेस से बात कर लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट एडवांटेज है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। ये हमें बिजनेस रिकॉर्ड्स बनाने में हेल्पफुल करता है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। हम अपने अकाउंट्स का ईयर टू ईयर सभी रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी इंप्रूवमेंट कैसी हो रही है, अच्छी हो रही, बुरी हो रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हम इससे अपने कंपनी को रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, उसके रिलेटेड हम इसके डिसीजंस जो हैं वो बना सकते हैं कि हम अपनी कंपनी को कहाँ है हमारी और कहाँ तक हमने इसको लेकर जाना है। अगला पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर हमारी कंपनी के साथ कोई भी लीगल मैटर्स हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये रिटर्न प्रूफ है कि हमारी अकाउंटिंग जो है हमारी कोई भी हमने गड़बड़ नहीं की है, अपनी हमने प्रॉपरली ही मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज़। जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। इससे हमारी पार्टी से रिलेटेड हमारा कोई भी एरर या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज नहीं होता है। अगला पॉइंट हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स। हमारे जितने भी टैक्सिंग होती है उसके रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब हमें अकाउंटिंग की हेल्प करती है। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं,
वो सब चीज़ें जो हमारी अकाउंटिंग ही हमें हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। हमें अगर बार बार अगर ये चीज़ भूल जाए कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किसके साथ की हैं, तो वो चीज़ की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हमने रिटर्न फॉर्म में लिखा होता है जिसे हम देखकर हम याद कर सकते हैं, तो हमें बार बार ये चीज़ याद रखने की हर एक ट्रांजेक्शन को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हर चीज़ के जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो अकाउंटिंग के हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है, फर्स्ट है एक्सप्रेसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में बात करता है, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में हम कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन एस्टीमेट। हम सिर्फ एस्टीमेट की फॉर्म में अकाउंट्स में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कई बार पक्का मतलब वो नहीं होता है, अप्रॉक्सी होता है हमारे पास हर चीज़ का, जो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी बायस्ड। कई बार अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपस में पक्षपात भी लगा देता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई बार कई प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट। हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन सबको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। हमें हमारे पास उसकी मतलब कि कोई और वैल्यू जो है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी बाद में जाकर प्रॉब्लम अराइज करती है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। कई बार अकाउंट्स में भी चेंजेस हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो बाद में कई बार हमारी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है, या कॉन्फ्लिक्ट्स एरर्स हो जाते हैं, या टैक्सेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में तो चलिए बात करते हैं। बुक कीपिंग का जो फोकस होता है वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में होता है, बल्कि अकाउंटिंग का जो फोकस है वो फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करने में होता है। ठीक है, इसका सेकंड डिफरेंस है दोनों में कि बुक कीपिंग जो है वो क्लासीफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, रिकॉर्ड करता है एक्यूरेटली, ठीक है, उसको प्रॉपरली मैनेज करता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसमें सभी फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजंस होते हैं और उसके रिलेटेड उन सब चीज़ों को वो असिस्ट करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आर्चिव्स एंड स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी रिट्रीवल। मतलब कि वो सभी आगे के लिए, आगे फ्यूचर के लिए वो सभी डाटा को, सभी डॉक्यूमेंट्स को इजीली स्टोर रख करके रखता है, उसको मैनेज करके रखता है। और अकाउंटिंग में है कि ये हमें बुक कीपिंग प्रोसेस का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स एंड ऑनगोइंग रिपोर्ट्स। ये हमें जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रिपेयर करता है, उनको बनाने में हेल्प करता है, उनको हमें प्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है एडजस्ट डाटा फॉर टैक्स एंड रिपोर्टिंग पर्पस। जो अकाउंटिंग है वो हमारे डाटा को एडजस्ट करता है टैक्सिंग के लिए और रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मतलब कि सेवी, मतलब कि इसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, और अकाउंटिंग जो है वो टैक्स रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है टैक्स अथॉरिटीज़ तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी यूज़ हो रही है आजकल। टैली आ गई है आजकल अकाउंटिंग में, हम ई अकाउंटिंग कर सकते हैं। जो बुक कीपिंग है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब ये बहुत खर्चा नहीं पड़ता था इसमें, लेकिन अकाउंटिंग जो है उसमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, मेरी यूट्यूब के वीडियोज़ को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।